कौन है प्रवेश वर्मा? उनका राजनीतिक करियर अब तक कैसा रहा है? लोकसभा सीट छोड़कर दिल्ली विधानसभा चुनाव में उतरने तक की उनकी कहानी क्या है? इसके अलावा नई दिल्ली सीट में केजरीवाल के मुकाबले में प्रवेश वर्मा ने जीत की पटकथा कैसे लिखी? आइए इन तमाम बातों को समझते हैं। 2013 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में तत्कालीन मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को हराकर कभी अरविंद केजरीवाल ने राजनीति में अपनी एक अलग पहचान स्थापित की थी। तब कुछ धड़ों में केजरीवाल को जायंट किलर की उपाधि तक दी जाने लगी थी। वजह थी कांग्रेस और सीएम शीला दीक्षित का गढ़ करार दिए जाने वाली नई दिल्ली विधानसभा सीट, जिस पर चुनाव लड़ने के फैसले ने केजरीवाल की अलग छवि गढ़ दी। हालांकि राजनीति की खास बात यह है कि इसमें कुछ भी स्थायी नहीं होता और शिकार करने वाले अक्सर शिकार बन जाया करते हैं। 2025 में नई दिल्ली सीट पर एक कहावत चरितार्थ हुई। 12 सालों में नई दिल्ली से 3 बार जीतकर इस सीट को अपना किलर बना चुके अरविंद केजरीवाल को चौथी बार की जंग में इस सीट पर हार मिली, वही भी ऐसे चेहरे के सामने जिसने अब तक के अपने सियासी करियर में हार का मुंह नहीं देखा। ये चेहरा है प्रवेश वर्मा का। 2013 में चुनाव जीतने के बाद 2025 में दिल्ली का विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए उतरे और एक बार फिर जीत हासिल की। ऐसे में जानना अहम है कि आखिर प्रवेश वर्मा कौन है, उनका राजनीतिक करियर अब तक कैसा रहा है, लोकसभा सीट छोड़कर दिल्ली विधानसभा चुनाव में उतरने तक की उनकी कहानी क्या है। इसके अलावा नई दिल्ली सीट में केजरीवाल के मुकाबले में प्रवेश वर्मा ने जीत की पटकथा कैसे लिखी। प्रवेश वर्मा का जन्म 7 नवंबर 1977 को एक स्थापित राजनीतिक परिवार में हुआ। उनके पिता साहिब सिंह वर्मा भाजपा के कद्दावर नेताओं में गिने जाते हैं। वे दिल्ली के मुख्यमंत्री भी रहे हैं। राजनीति में प्रवेश का रुझान बढ़ाने में उनके पिता का योगदान काफी अहम माना जाता है। प्रवेश के चाचा आजाद सिंह उत्तर दिल्ली नगर पालिका में मेयर रह चुके हैं। 2013 में उन्होंने भाजपा के टिकट पर मुंडका विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा। प्रवेश वर्मा की शुरुआती पढ़ाई आर.के. पुरम के दिल्ली पब्लिक स्कूल में हुई। इसके बाद उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के किरोड़ी मल कॉलेज से डिग्री हासिल की। प्रवेश वर्मा की सियासत में औपचारिक एंट्री 2013 में हुई, जब उन्हें भाजपा के टिकट पर महरौली से विधानसभा चुनाव लड़ने का मौका मिला। सांसद के तौर पर प्रवेश वर्मा ने सांसदों की तनख्वाह और भत्तों के मामलों को देखने वाली संयुक्त समिति के सदस्य के तौर पर भी काम किया। दिल्ली में एक बड़ी जीत के बावजूद भाजपा ने 2024 के लोकसभा चुनाव में प्रवेश वर्मा को नहीं उतारा, बल्कि पार्टी ने उन्हें 2025 में होने वाले दिल्ली विधानसभा चुनाव में मौका दिया। 2024 के लोकसभा चुनाव में पार्टी की तरफ से टिकट न मिलने से प्रवेश वर्मा के हौसले डिगे नहीं। इसे लेकर टिकट बंटवारे के बाद उनसे सवाल भी किया गया। आखिरकार 4 जनवरी 2025 को जब दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा की पहली सूची जारी हुई, तो उसमें नई दिल्ली सीट से केजरीवाल के सामने प्रवेश वर्मा की चुनौती का ऐलान कर दिया गया। खुद प्रवेश वर्मा ने चुनाव नतीजे आने के बाद एक न्यूज चैनल को दिए इंटरव्यू में बताया कि पार्टी ने उन्हें 2 महीने पहले ही विधानसभा चुनाव में लड़ाने की बात कही। प्रवेश वर्मा दिल्ली में पूर्व सीएम के खिलाफ खुले तौर पर जमीन पर एक्शन में अपने नाम के ऐलान के बाद ही दिखे। जनवरी के मध्य से प्रवेश ने अपने प्रचार अभियान को अरविंद केजरीवाल के मुख्यमंत्री आवास पर केंद्रित कर दिया और शीश महल मुद्दे को जोर शोर से उठाया। अपने प्रचार अभियान को बल देने के लिए प्रवेश वर्मा ने अपने घर के बाहर शीश महल का एक मॉडल लगवाया, जो कि दिल्ली के वोटर को केजरीवाल से दूर करने का एक अहम जरिया साबित हुआ। इस दौरान प्रवेश वर्मा ने आरोप लगाया है कि केजरीवाल ने दिल्ली के लिए बीते 11 वर्षों में कुछ नहीं किया। दिल्ली वासी कोरोना वायरस से जान गंवा रहे थे, तब केजरीवाल अपने लिए शीश महल बनवा रहे थे।